4, 3, 2, 1, 0. शुरू। एक और कोरोना महामारी के इस दौर में कई तरह की मुश्किलें पैदा हो रही है। विराम जनजीवन को सामान्य बनाने की चिंता में सरकारें दिन रात एक किए हुए हैं। विराम इसके लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। विराम सुरक्षा उपायों पर गहन चिंतन भी हो रहा है। इसके बाद भी सफलता कोसों दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। विराम कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 80,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को ठप कर दिया गया है। विराम विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने अपनी उच्च स्तरीय पढ़ाई तो पूरी कर ली है, लेकिन परीक्षाएं आयोजित न हो पाने की वजह से इनको अपना एक पूरा साल बर्बाद होता नजर आ रहा है। विराम इससे भी ज़्यादा बड़ी मुश्किलें उन विद्यार्थियों के सामने पैदा हो गई है, जिन्हें तकनीकी संस्थानों में दाखिला लेना है, जिसके लिए जेईई व नीट जैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना जरूरी है। विराम खास बात यह है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने अगले महीने नीट और जेईई परीक्षाओं के लिए तारीखों की घोषणा भी कर दी। विराम इस घोषणा के विरोध में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। विराम इनका तर्क था कि इससे कोरोना संक्रमण फैलने में और तेजी आएगी, जो विद्यार्थियों की सेहत के साथ साथ सीधे खिलवाड़ है। विराम लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि जीवन चलते रहना चाहिए, उसे इस तरह रोकना ठीक नहीं। विराम उसने एनटीए परीक्षा को तय समय पर कराने की इजाज़त दे दी। विराम इस फैसले के बाद देश की 6 गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने अदालत से इस फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई है। विराम छात्रों के लिए हालात तब और चिंताजनक हो गए जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं संपन्न कराएं। विराम इसे लेकर भी उसी तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं कि जब कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं, तब परीक्षाएं कराना खतरे से खाली नहीं है। विराम इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षाएं टाल देना ही श्रेयस्कर होगा, तो कई लोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन का कोई और रास्ता निकाले जाने के हिमायती हैं। अब इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जा सकता। विराम दूसरी तरफ एनटीए और यूजीसी का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर सभी तरह के सुरक्षात्मक
उपायों का मुस्तैदी से पालन किया जाएगा, इसलिए किसी भी तरह के संक्रमण के खतरे का सवाल ही नहीं उठता, इसके अलावा भी कई दिक्कतें आ सकती है, छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर महीने में जल प्लावन की वजह से कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति रहेगी, अभी बसें और रेलें भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। ऐसे में दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने परीक्षा में समय पर शामिल होने को लेकर काफ़ी परेशानियां होगी, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और संस्थानों के सामने सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी यही है कि वे विद्यार्थियों की पढ़ाई का साल भी नष्ट न होने दें और समय पर परीक्षाएं भी आयोजित करें, देखा जाए तो पहले ही सीनियर छात्रों का करीब 6 महीने बर्बाद हो चुके हैं, अभी यह भी तय नहीं है कि कोरोना संकट कब तक बना रहेगा। ऐसे में उनके सामने भी प्रश्न है कि वे कब तक परीक्षाओं को टालती रह सकती है, फिर परीक्षा और मूल्यांकन भी एक तय स्वरूप है जिसे अचानक नहीं बदला जा सकता, उसकी क्रिया बदलने के लिए लंबा जदोजहद करना पड़ेगा, कुछ पाठ्यक्रमों विश्वविद्यालयों ने पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों के परियोजना आधारित मूल्यांकन का तरीका अपनाया, लेकिन यह तरीका अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि इस परीक्षा के आधार पर उन्हें डिग्री दी जानी है, जिस पर उनका भविष्य बनेगा। इसलिए कोई भी परिवर्तन उनका भविष्य प्रभावित कर सकता है। स्टॉप।